नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है श्री रामचरण इंटरमीडिएट कॉलेज यूट्यूब चैनल पे। तो आज के डेट में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ और डिजीज के बारे में, जो कि पिछले चैप्टरों में पिछले लेक्चर में बताया भी गया है। तो आज का ये आपका रोग है कॉमन कोल्ड, सामान्य सर्दी के नाम से जिसे जानते हैं। और प्रेजेंट टाइम में मौसम भी चेंज हो रहा है, ठंडी का मौसम आ रहा है, तो जायज है कि इस रोग से सभी लोग लगभग ग्रसित होंगे। ठीक है, यहां से देखिए, जो आपका कॉमन कोल्ड है, ये कोई भी रोग हो, वो उत्पन्न किसके द्वारा होता है? पैथोजेन के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? पैथोजेन के द्वारा उत्पन्न होता है। अच्छा, पैथोजेन को हम लोग क्या बोलते हैं? रोगाणु बोलते हैं। और पिछले क्लास में आपको बताया गया है रोगाणु क्या होता है। तो आपको बताया गया है रोग उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं? रोगाणु कहते हैं। और रोगाणु के रूप में वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है और प्रोटोजोवन भी हो सकता है। ठीक है, तो रोग उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहेंगे? रोगाणु कहेंगे। और यहां से जो पैथोजेन होता है कॉमन कोल्ड के लिए, वो होता है राइनो वायरस। क्या होता है? राइनो वायरस होता है। राइनो वायरस के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? रोग उत्पन्न होता है। कौन सा रोग? तो आप बताएंगे कॉमन कोल्ड, अर्थात सामान्य सर्दी उत्पन्न होती है। अच्छा, थोड़ा हम यहाँ एनसीईआरटी से अलग भी बताएंगे। एनसीईआरटी से चीजें एक्स्ट्रा हो जाएंगी लेकिन कम नहीं होंगे। आइए यहाँ देखते हैं एनसीईआरटी से ज्यादा क्या बताया जाएगा। यहाँ पे ये कहा जाता है कि ये वायरल डिजीज है। ठीक है, ऐसा रोग है जो विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है, लेकिन इस विषाणु का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, अच्छा जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ। और इसका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है बच्चों, ये होता है यस आरएनए। क्या होता है? यस आरएनए। ये एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट वगैरह में पूछी गई है और पूछी जा सकती है आगे। ठीक है, तो बताइए इसका आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। और कोई भी वायरस होता है ना, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। कितने चीजों से? दो चीजों से। पहला क्या बताएंगे? जेनेटिक मटेरियल। और दूसरा बताएंगे प्रोटीन की कोट। किसकी कोट? प्रोटीन की कोट। लाइक जैसे ये प्रोटीन हो गया, तो इसके अंदर क्या बैठा रहेगा? इसका जेनेटिक मटेरियल बैठा रहेगा। क्या बैठा रहेगा? जेनेटिक मटेरियल। और ये आपका क्या है? प्रोटीन की कोट है। तो यहां से हम लोगों ने देखा कि कॉमन कोल्ड या तो कोई भी रोग होता है वो पैथोजेन के द्वारा उत्पन्न होता है, जिसे रोगाणु कहते हैं। और रोग उत्पन्न करने वाले कारक को ही क्या कहेंगे? रोगाणु कहेंगे। और राइनो वायरस का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, अब यहां से बातों को थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लीजिए किसी के शरीर में राइनो वायरस पहुंच गया, तो बताइए यहां से जो आपका ये कॉमन कोल्ड है वो किसके द्वारा हो रहा है? तो आप यही बताएंगे इसके लिए जो रोगाणु जिम्मेदार होता है वो राइनो वायरस है। राइनो वायरस है। ठीक है, इसका आनुवांशिक पदार्थ यस आरएनए है। अब यहां से बातों को समझिए, ये किस अंग को प्रभावित करेगा? तो आप यही बताएंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्रभावित करेगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्रभावित करेगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। ठीक है, अर्थात कुल मिलाकर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या समझेंगे? नोज आएगा और क्या आएगा? ट्रैकिया आएगा। ट्रैकिया। अच्छा, नोज मतलब समझते हैं ये नाक, नोज, जहां से हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। और ट्रैकिया मतलब होता है श्वास नली। क्या होता है? श्वास नली होता है। ठीक है,
तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है, राइनो वायरस जो है किसको प्रभावित करता है, नोज को प्रभावित करेगा और ट्रैकिया को प्रभावित करेगा। बट ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट और वैसे भी बच्चों जहां ब्यूटी होता है वहां खतरा होता है। तो यहां क्या लिखा गया है, BUT, तो बट को ब्यूटी भी पढ़ सकते हैं। तो जहां ब्यूटी होता है वहां क्या होता है, खतरा होता है। तो बताइए यहां भी खतरा है, ये हमारे लंग्स को प्रभावित नहीं करता है। इंपॉर्टेंट लाइन है जो एनसीईआरटी की है। तो बताइए ये लंग्स यानी फेफड़े को हमारे प्रभावित नहीं करेगा। कौन सा वायरस, राइनो वायरस हमारे लंग्स यानी फेफड़े को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ ब्यूटी है और यहाँ खतरा है। और ये चीज नीट के एग्जाम में आपके पूछी भी गई है कि राइनो वायरस किसको प्रभावित नहीं करता है, तो हम लोग बताएंगे फेफड़े को प्रभावित तो नहीं करता है। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे ही राइनो वायरस हमारे नोज के माध्यम से कहां पहुंचेगा, ट्रैकिया में पहुंचेगा। पहले ही बताया गया है लंग्स को प्रभावित नहीं करेगा। तो जैसे ही ट्रैकिया में प्रभावित जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर होता है प्रतिरक्षा तंत्र। क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र, जो कि आगे के लेक्चर में आपको बताया जाएगा प्रतिरक्षा तंत्र क्या है। और एक दिन मैंने चर्चा भी किया है, प्रतिरक्षा तंत्र कौन सा तंत्र होता है, ऐसा तंत्र होता है जो हमको रोगाणुओं से रक्षा करता है। ठीक है, तो यहां से बताइए प्रतिरक्षा तंत्र जैसे ही ये हमारे बॉडी के अंदर इंटर करेगा, वैसे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र एक्टिव होकर अपना कार्य करेगा। अच्छा, प्रतिरक्षा तंत्र करेगा क्या, रोगाणुओं को मारने की कोशिश करेगा। तो बताइए हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र है और जो रोगाणु है इसके बीच में क्या होगी, फाइटिंग होगी। अच्छा, जैसे ही फाइटिंग होगी ना, तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या निकालेगा, म्यूकस निकालता है। क्या निकालता है, म्यूकस। अच्छा, म्यूकस मतलब होता है श्लेष्म। क्या होता है, श्लेष्म। एक बलगम के जैसा ये पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। अच्छा, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है म्यूकस सिक्रेट क्यों करता है, इसके पीछे रीजन है। हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इसको आदेश देगा तुम म्यूकस स्रावित करो, तो ये म्यूकस स्रावित करेगा ताकि जो राइनो वायरस आ रहा है रोगाणु, इससे म्यूकस से क्या हो जाए, चिपक जाए। क्या हो जाए, चिपक जाए, तो जिससे आगे ना जा सके। तो आप यही बताएंगे राइनो वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। इसको प्रभावित करेगा, ये लंग्स को प्रभावित नहीं करेगा। और जैसे हमारे शरीर के अंदर ये वायरस एंटर करेगा, वैसे ही हमारा प्रतिरक्षा तंत्र आदेश देगा, ये क्या निकालेगा, म्यूकस निकालेगा, ताकि यह रोगाणु म्यूकस यानी कि श्लेष्म से क्या कर सके, चिपक सके और बाहर जा सके। ठीक है, अच्छा बात ये आती है, जैसे ये आपकी सामान्य सर्दी है, इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। और बाकी आपकी एनसीईआरटी की लाइन यही है, एनसीईआरटी की आपके लाइन यही है कि रोगाणु के रूप में कौन कार्य करेगा, तो आप यही बताएंगे राइनो वायरस करेगा। ये वायरल डिजीज है और प्रभावित करेगा रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्रभावित करेगा और हमारे लंग्स को प्रभावित नहीं करता है। जैसे ही ये रोग होगा तो कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे, यानी कि लक्षण दिखाई देंगे। आइए हम चर्चा करते हैं इसके लक्षण क्या है, लक्षण क्या है, कैरेक्टर क्या है। तो जानते हैं सामान्य सर्दी से लगभग सभी व्यक्ति क्या होंगे, ग्रसित होंगे या तो कभी हुए होंगे। ठीक है, तो आप जनरली इसके लक्षण को देखेंगे तो क्या हो सकता है, तो आप यही बताएंगे नाक का बहना, अर्थात इसी को कहते हैं रनिंग नोज। ठीक है, तो अर्थात नोज ही आने लगेगी। ठीक है, और दूसरी बात क्या होता है, हेडक यानी कि सिर दर्द। ठीक है, हेडक होगा यानी कि सिर दर्द होगा। अच्छा, और क्या होगा, सांस लेने में कठिनाई, सांस लेने में कठिनाई होगी। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होती है। अच्छा, जब कभी भी
किसी को सामान्य सर्दी होती है तो कभी कभी ऐसा भी होता है, एक नोज क्या हो जाता है, जाम हो जाता है, दूसरा ओपन रहता है, अर्थात हमको सांस लेने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, सिर दर्द होगा और नाक बहेगा। उसके बाद में क्या होगा, थकान भी लगती है। क्या लगती है, थकान भी लगती है, थकान भी लगती है। अच्छा, टायर्डनेस क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन समझिए। हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या करता है, ऑक्सीजन को अंदर लेता है, और आप लोग जानते हैं जैसे ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स यानी कि फेफड़े में जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक के द्वारा लंग्स में जाएगा, तो लंग्स के माध्यम से सेल में जाता है, लंग्स में जाएगा तो ब्लड के माध्यम से कहाँ जाएगा, सेल में। और आपको अगली क्लास में या आगे बताया जाएगा इसको ले कौन जाता है, हीमोग्लोबिन ले जाता है। जैसे ये हमारे सेल में जाएगा तो सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। और जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में ये पहुंचेगा तो जो ग्लूकोज वहां उपस्थित है C6H12O6, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके, ठीक है, निकाल देगा क्या, CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP निकालेगा। क्या निकालेगा, ये निकालेगा, ये 38 ATP अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक प्रकार की ऊर्जा है, इसी ऊर्जा से हमारा सारा पुर्जा चलेगा, ठीक है, इसी ऊर्जा से हमारा सारा पुर्जा चलेगा। अब बातों को समझिएगा, जैसे ही ये रोग हुआ तो बताइए नाक बहने लगा, सांस लेने में दिक्कत, तो बताना ऑक्सीजन लंग में कम पहुंचेगा, और जब ऑक्सीजन लंग में कम पहुंचेगा तो सेल में भी अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की अमाउंट घट जाएगी, और जैसे ही ऑक्सीजन की अमाउंट घटेगी तो ये एनर्जी भी घट जाएगी, और शरीर में जब एनर्जी कम होती है तब थकान लगता है। तो ठीक है, आप यहाँ देखिए नाक बहेगा, सिर दर्द होगा, सांस लेने में क्या होगी, कठिनाई होगी, थकान होगा, थकान लगेगा, ठीक है। अच्छा, रोग कोई भी हो, शरीर का ताप क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। पिछले क्लासों में ये बताया गया है कि आपका ये टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि जहां लड़ाई होती है वहां का माहौल क्या होता है, गर्म होता है, तो हमारे बॉडी के अंदर लड़ाई हो रही है प्रतिरक्षा तंत्र और इस रोगाणु के बीच में। इसके बाद में बातों को समझिएगा, जैसे ही आपको कॉमन कोल्ड हो, जैसे ही आपको कॉमन कोल्ड हो तो आप इसका, कुछ लोग होते हैं आज थोड़ा सिम्टम्स नजर आया तो पहुंचे दवा ले लिए, दवा नहीं लेना चाहिए, ठीक है, हाँ लीजिए जब 2-4 दिन हो जाए तब। ये ऐसा रोग है जो अपने आप 3 से 7 डे में क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अर्थात ये रोग अपने आप 3 से 7 डे में अर्थात 1 वीक में अपने आप क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। देखिए बच्चों, इसके बाद में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। जो नीट में क्वेश्चन दिया गया है वो थोड़ा ट्विस्ट करके दिया गया था, ठीक है, एक बार नीट में आया था क्वेश्चन और ये थोड़ा ट्विस्ट करके दिया गया है, और उसमें लिखा क्या था, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में यहां लिखा था, क्या राइनो वायरस, अच्छे से समझिएगा, क्या राइनो वायरस लंग्स को भी प्रभावित कर सकता है, लंग्स को भी प्रभावित कर सकता है, कर सकता है, ये लाइन थी, यही बोला गया था, क्या राइनो वायरस लंग्स को भी प्रभावित कर सकता है, तो आपका आंसर रहेगा हाँ। क्या रहेगा, हाँ, लेकिन कब, इन बातों को समझिएगा। सामान्य अवस्था में अभी मैंने आपको बताया कि जो राइनो वायरस होता है सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्रभावित करता है, अर्थात नोज को प्रभावित करेगा और श्वास नली को प्रभावित करेगा, जिसे ट्रैकिया भी कहते हैं। तो यहां लाइन लिखी गई है
क्या राइनो वायरस लंग्स को भी प्रभावित कर सकता है? तो आपका रहेगा हाँ। बट आपको ये स्टेटमेंट कहीं मिल जाए राइनो वायरस लंग को प्रभावित करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। आइए हम चर्चा करते हैं थोड़ा। जैसे मान लीजिए किसी को HIV, ये वायरस का नाम है, इसके द्वारा एड्स होता है। क्या होता है? एड्स, जो कि नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरीके से आपको एड्स का और कैंसर का वर्णन किया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी को एड्स हुआ है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इसका फुल फॉर्म है। जैसे किसी को क्या हुआ है? एड्स हुआ है, तो उसका जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, प्रतिरक्षा तंत्र, ये क्या हो जाता है बच्चों? कमजोर हो जाता है। क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। और जैसे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा, तो ये ट्रैकिया से लंग्स में चला जाता है। कहां चला जाएगा? लंग्स में चला जाता है। ठीक है, तो बताइए जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इस रोग में क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, तो ये वायरस लंग्स तक भी अटैक कर सकता है, लंग्स तक भी अटैक कर सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास के लिए बस यहीं तक। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास।